हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आई होप आपने वीकेंड बहुत इंजॉय किया होगा। तो आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ चुकी हैं और आपकी इस वीक की फर्स्ट वर्कशीट हमारे सामने है, जो कि है वर्कशीट नंबर 79। So before starting the worksheet, do write your name, your class teacher name, your worksheet number, date and your class. And this worksheet is for 6th, 7th, 8th class students in both languages, Hindi and English. So let's start the worksheet. And this worksheet is going to be a great fun for you. So let's start. Here 4 columns are given to you. यहाँ पर आपको 4 columns दिए गए हैं और कहा गया है let's play the game of age. तो इन 4 कॉलम्स में कुछ नंबर्स गिवन हैं। जैसे आप देख सकते हैं सभी कॉलम्स में नंबर्स दिए गए हैं। तो आगे आपको यहाँ पे लिखा गया है कि लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ चलिए समझते हैं। मोहन एज इज़ इन कॉलम ए एंड कॉलम डी बट नॉट इन कॉलम बी एंड सी। तो मोहन की जो एज है वो कॉलम ए और डी में है बट बी और सी में नहीं है। हैंस मोहन इज़ 9 years ओल्ड। तो हमने क्या करना है कि मोहन की इन्होंने कहा है कि मोहन की जो एज है वो कॉलम ए में है और कॉलम डी में है बट सी और बी में नहीं है। तो और फिर हमें आगे बताया है, इसलिए जो मोहन है वो कितना ईयर्स की एज उसकी आती है 9 years ओल्ड। तो अगर आप देखेंगे तो कॉलम ए में 9 नंबर है, बी में यहाँ पर 9 नहीं है, 2 3 6 7 10 11 14 और 15 है। सी में भी 4 5 6 7 12 13 14 15 नंबर है बट 9 नहीं है। बट डी में 8 9, हेयर इज़ 9। तो इससे हमें पता चला कि जो मोहन है उसकी एज कितनी होगी 9 years। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया है रूही's एज इज़ इन कॉलम बी ओनली, हेंस रूही इज़ 2 years ओल्ड। जो रूही है उसकी एज जो है सिर्फ कॉलम बी में है। तो इस वजह से अब देखिए आप कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो सिर्फ कॉलम बी में है। तो जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि बी में जो 2 गिवन है सिर्फ वही ऐसा नंबर है जो बी में है बट ए सी और डी में नहीं है। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो ये रूही है वो 2 years ओल्ड है। Then is Taranjot is in column A and column B and column D but not in column C. Hence Taranjot is 11 years old. Same ऐसे ही ऊपर जैसे 2 आप पॉइंट्स में आपको बताया गया है, ऐसे ही थर्ड पॉइंट में भी हमें यहाँ पर देख सकते हैं और फोर्थ में भी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। रोहित एज इज प्रेजेंट इन कॉलम ए एंड कॉलम सी बट नॉट इन कॉलम डी बी एंड डी। फाइंड द एज ऑफ रोहित। तो रोहित की जो एज है वो कॉलम ए में और सी में है बट बी में और डी में नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम ऐसा कौन सा डिजिट है जो बी और डी में नहीं है पर ए और सी में है। तो अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में कॉलम ए में यहाँ पर हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 दिए हैं। तो 1 2 4 8 एक तो हमारे पास यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो ए और सी में है बट बी और डी में नहीं है। तो आप इसको अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो नंबर 5 है वो ए में भी है और सी में भी है बट बी में और डी में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है ये कि रोहित की जो एज है वो कितनी है। तो रोहित की एज कितनी होगी 5 years। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 years। नेक्स्ट है सलमान्स एज इज़ इन कॉलम बी सी डी बट नॉट इन कॉलम ए। बी सी डी में है बट ए में नहीं है। तो यहाँ पे फिर से हम इन कॉलम्स को देखेंगे, बी और सी और डी में है बट ए में नहीं है। तो आप देखिए ध्यान से तो आप पाएंगे कि जो नंबर 14 है वो बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है बट ए में नहीं है। बाकी नंबर्स में से अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बी सी डी तीनों में हो पर ए में ना हो। तो सिर्फ 14 ऐसा नंबर है जो
इन तीनों में है बट ए में नहीं है। तो सलमान की एज कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 14 ईयर्स। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 14 ईयर्स। ईयर्स लिखना ना भूलें, तो आंसर आ जाएगा 14 ईयर्स। थर्ड है व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स डू यू सी इन कॉलम ए। कॉलम ए में आपको किस तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं? तो कॉलम ए में आप नंबर देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15। कौन से नंबर होते हैं ये? आपने करा ही है मैथ्स में। दीज आर प्राइम नंबर्स। इन्हें हम कौन से नंबर्स कहते हैं? प्राइम नंबर्स। सो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्राई टू फाइंड आउट द एज ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड यूजिंग अबव टेबल। अब आपने ये टेबल यूज़ करके अपने ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड की एज फाइंड आउट करनी है। तो वो आप कर सकते हैं। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके ब्रदर की जो एज है वो 10 ईयर्स है, ठीक है। तो आप गेस कर तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपनी एज फाइंड आउट करके बताइए। तो अगर आप नंबर 10 देखेंगे तो उस कौन से कॉलम में है? इट इज़ इन कॉलम ए, नो। इन कॉलम बी, येस। इन कॉलम सी, नो। इन कॉलम डी, येस। सो वी कैन से दैट the number is present in column B and column D but not in column A and C. So in this way you can do this question. So this is all about this worksheet. I hope आपको ये worksheet अच्छे से समझ आई होगी और आपने enjoy भी की होगी. Do try to do it yourself. Thank you and don't forget to like and share the video and subscribe the channel. Thank you.